Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School, Shivpuri, and I welcome you to watch my video regularly and subscribe my channel if you don't. Okay, well now come to learn active versus passive voice today. And आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस सिखाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो पहले मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस बताए हैं, प्रैक्टिस भी कराई है, मगर आज मैं ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, या यहाँ पर दे ओपन, ये लिखा दे ओपन द डोर, और इसमें सब्जेक्ट तो ये लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब तो नहीं सब्जेक्ट, क्या बचा? मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं? इस सिचुएशन में इन दिस केस वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला। वेल दैट इज फॉर्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट, this is object, so I am saying object. Well next you can add let the object and be you can, and B3. Okay, this is the simple formula. You can change, you can transform the sentence from active to passive very easily if you follow the rule of this formula. Well, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लेट लगा लेते हैं पहले। इसका हिंदी में क्या हुआ देखो, ओपन द डोर माना दरवाजा खोलिए। अब इसको पैसिव में इसका हिंदी में क्या हुआ, दरवाजा खोला जाए या दरवाजा खोला जाता है, ऐसा ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना, लेट, और यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द डोर, लेट द डोर, और बी लगाएंगे, ये लगाए लेट द डोर बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन, ये बन गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब ये क्या था, एक्टिव वॉइस। तो इस तरीके से आप जो है ये सेंटेंस वेरी इजीली बना सकते हो। देयर इज नो डाउट एंड नो डिफिकल्टी आई थिंक, बट देयर इज नीड ऑफ प्रैक्टिस ओनली। वेल, तो मैं एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया, मेन वर्ब दिए, सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो हम इस स्थिति में इन दिस केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। वेल, तो यू कैन एयर लेट एंड ऑब्जेक्ट, यू कैन से दिस इज द ऑब्जेक्ट, लेट ए लेटर एंड बी, दिस इज बी, let a letter be and B3, it means write is main verb, so you can use third form, let a letter be written. Well, so this is your object active voice and this is passive voice. So these are very simple formula and very simple type of passive voice. So you can transform the sentence from active to passive very easily if you follow the rule. Well, without rule you can't. So this is very simple formula and you can practice at your home. Another formula you can say, and another sentence you can have. Take tea. This is also sentence. So you can change. This is active voice. And if you want to change this or transform the sentence into passive voice, you will have to follow the formula. You will have to remember formula, let and object and be and B3. Well, so you can take this formula, let T be taken. It means चाय ली जाती है, इसका मतलब है यहाँ पर ऊपर लिखा चाय लीजिए,
इसका मतलब हो जाएगा चाय ली जाती है, तो या फिर चाय ली जाए, इस तरीके से कह सकते हैं। वेल, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन जो है हम इसको दूसरे शब्दों में चेंज करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अंडरस्टूड वाला मामला है, ये तो सिचुएशन है, केस देख करके पता लगता है। मान लीजिए टीचर ने कहा किसी से ब्रिंग मी ए पेन, ब्रिंग मी चेयर, कुछ भी हो सकता है, आदेश दे सकता है टीचर। तो हम ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे टीचर ने अपने स्टूडेंट्स का ओपन द डोर, क्या कहा, ओपन द डोर। आज मान लीजिए एक्टिव है, एक्टिव वाइज, ये मान लीजिए टीचर ने कहा, उसमें तो अंडरस्टूड ना, इसमें मान लीजिए टीचर ने कहा रेगुलर अपना प्रत्यक्ष रूप से काम चल रहा मान लो क्लास में आमने सामने, तो जवाब कैसे देंगे उसका। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर टीचर ने कहा तो ये ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर के लिए क्या कहेंगे, तो ये दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो जिसमें बनाएंगे जैसे यू आर, हमें आदेश दिया रहा, मान लो स्टूडेंट को दिया रहा है, तो यू आर मीन्स स्टूडेंट को, यू आर ऑर्डर, ordered, you are ordered, you are ordered to open the door, ये पैसिव बन गया। दूसरा ले सकते हैं बहुत से प्लीज लगा, मान लो ले पहले, प्लीज हैव साइलेंस, इसको बना भाई शांति बनाए रखें, ठीक है ना, प्लीज हैव साइलेंस। तो भैया शांति बनाए रखिए, शांति बनाई जाए या शांति बनाई जाए, इस तरीके से पैसे में कैसे करेंगे, तो प्लीज लगा है, तो आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यू आर क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव, जैसे यहाँ टू ओपन फर्स्ट फॉर्म में आई पर, क्योंकि ये थर्ड हो गई, ये थर्ड हो गई, इसलिए यहाँ पे टू यानी कि इन्फिनिटिव पर आई। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव साइलेंस। वेल, क्लियर कौन? I hope that there will be a concept clear in your brain, in your mind. Okay, now it's the need of practice only. You know very well that practice makes a man perfect. So without practice you cannot purify your English and spoken also. So try to learn deeply and do practice mostly. Well, एक सेंटेंस और है जिसमें मॉडल आती है, तो मॉडल का सेंटेंस में आपको एक दो उदाहरण देकर के बता रहा हूं और इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई होप। जैसे यू कैन विन द मैच, ये क्या एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, तो आप मैच जीत सकते हो जी। मॉडल आ मॉडल वाला जो है पैसन में कैसे चेंज करेंगे ये देख लीजिए एक बार। तो ये फॉर्मूला सरल है, वही पहले वाला जो है सिंपल वाला है। जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, इसको इधर लाइए, इसमें क्या है कैन बी जरूर लाए, बस क्या करेंगे देखो द मैच, और ये कैन बी, ये वो है कैन, इसके बाद साथ बी जरूर लगाए, मॉडल याद बी लगा बी, सॉरी द मैच कैन बी, और थर्ड फॉर्म आएगी बी के बाद, तो थर्ड फॉर्म क्या है ये, द मैच कैन बी वॉन बाय यू, ये जो है पैसिव बन गया। वेल, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये मैटर। इसी तरीके से जो कैन वाला है, जैसे यू कैन ब्रिंग वाटर, यू कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू, यू कैन रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम कैन बी रिकॉर्डेड बाय यू। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, सरल है ना। ये पर है यहाँ पर छोड़ा जाए मान लो तो वो छोड़ वाला हो, देख ले आप, ऐसा है तो बहुत सारी चीजें इसमें, मगर आप नोटिस तौर पर ये देख लें कॉमनली। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट
द एल्डर्स। आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इसका देखो शुड, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो है ऑब्जेक्ट को बदल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द एल्डर्स। द एल्डर्स, द एल्डर्स। अब यहाँ पर जो शुड लगा, शुड लगाए, एल्डर्स शुड बी लगाने के लिए, शुड बी, और रेस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म वही, रेस्पेक्टेड बाय यू। अब इस तरीके से यू शुड रिस्पेक्ट लगाया, तो इसकी जगह दूसरा चीज हो सकती है, जैसे यू शुड टेक मेडिसिन प्रॉपरली। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू प्रॉपरली। वेल, so thus you can understand the concept of active and passive. So this is very simple and you can learn, you can practice, because you know very well that without practice you cannot achieve anything or whatever you want. So learn with practice, and you can have so many examples also to do practice. Well, thank you to watch my YouTube channel.